देर में आपका इंटरेस्ट, तो कैमरा ऑन रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। आज मैं आपको इसी में आगे बढ़ते हुए माइनर आर्काना बताऊंगी, माइनर आर्काना के कार्ड्स दिखाऊंगी। और पहले मैं आपको माइनर आर्काना के कार्ड समझना बताऊंगी, ठीक है, कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम उनको देखते हैं। फिर मैं आपको इनको पढ़ना भी बताऊंगी, कैसे इनको पढ़ा जाता है। कल जैसे हमने मेजर आर्काना के 4 कार्ड्स पढ़े थे, हमने उससे एक पूरा स्टोरी फॉर्मेशन देखा था कैसे होता है। ऐसे आज माइनर आर्काना को पढ़ेंगे और फिर उसको जोड़ के और पढ़ेंगे कि इनको हम कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे से कार्ड्स को समझ पाते हैं, रीड कर पाते हैं, और इनके थ्रू आप जो है प्रिडिक्शंस या गाइडेंस कैसे देते हैं। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो आइए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको माइनर आर्काना दिखाती हूँ कि माइनर आर्काना के कार्ड्स कैसे होते हैं और इनको कैसे पढ़ा जाता है। So I'll just share my screen. तो ये माइनर आर्काना में कल हमने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे, याद है किसी को? बताइए फटाफट चैट बॉक्स में। राइडर वे टैरो डेक में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? ओके, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, नॉट माइनर आर्काना। यस, वेरी नाइस। 78 टोटल होते हैं, जिसमें से 22 कार्ड्स हमारे मेजर के होते हैं, और इसका मतलब माइनर में हमारे कितने बचे? 56 कार्ड्स। राइट, अब ये 56 कार्ड्स 4 सूट्स में डिवाइड हुए थे। कल हमने बात करी थी पेंटिकल्स, कप्स, वैंड्स एंड स्वॉर्ड्स। तो हर सूट में कितने कार्ड हो गए? 14 14। 14 पेंटिकल, 14 कप्स, 14 वैंड्स और 14 ही स्वॉर्ड्स। कल हमने ये भी बात करी थी कि पेंटिकल्स फिनेंसेस को बताते हैं, ठीक है, कप्स हमारी इमोशंस और रिलेशंस को बताते हैं, वैंड्स हमारे करियर, हमारी डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ को बताते हैं, और स्वॉर्ड्स हमारे जो है डिसीजंस को बताते हैं, स्वॉर्ड्स हमारी सोच को बताते हैं। राइट, ये हमने कल पढ़ लिया। जितने लोग कल थे उनको खूब अच्छे से ये पता होगा, जो नहीं थे आप लोग रिकॉर्डिंग से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि हम इनको कैसे देखते हैं, है ना? तो आपके लिए फिर ये समझना इजी हो जाएगा। राइट, परफेक्ट। अब आज सबसे पहले मैं आपको ये कार्ड्स दिखाऊंगी और इनका स्ट्रक्चर समझाऊंगी। आई जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कार्ड्स। ये कार्ड्स कैसे आप पढ़ते हो, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है और कैसे आप इसको समझते हो। तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस। आइए पहले सबसे पहले हम कार्ड्स को देख के इनका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। तो माइनर आर्काना के कार्ड्स 56 होते हैं, जिसमें पहला सूट जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा कि ऐसे पता चलेगा ये माइनर आर्काना का कार्ड है। मेजर आर्काना के कार्ड की क्या पहचान थी, कल मैंने बताया था, बताइए क्विक इन दी चैट बॉक्स। कल मैंने आपको बताया था मेजर आर्काना की क्या पहचान होती है, कैसे पता चलता है ये कार्ड मेजर का है? ओके, नंबर रहता है और नेम रहता है, परफेक्ट। द कार्ड दैट हैज नंबर एंड द नेम इज ऑफ मेजर आर्काना। जिसमें नंबर और नेम दोनों होगा वो मेजर होगा। राइट, माइनर में या तो नंबर होगा या नेम होगा, दोनों नहीं होंगे एक साथ। ठीक है, चेक करते हैं पहले, ऐसा है क्या? यहाँ पर कोई नंबर लिखा है क्या कार्ड में? नो। क्या लिखा है? एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये किसका कार्ड है? ये माइनर आर्काना का कार्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ नाम है, नंबर नहीं है। देयर इज नो नंबर, तो दिस कार्ड इज ऑफ माइनर आर्काना। अब इस कार्ड की एक विशेषता देखिएगा कि यहाँ पर नंबर नहीं है, मगर ये पहला कार्ड है। एस इज 1। एस को हम क्या मानते हैं? एक। एस क्या है? एक है। सो ये पहला कार्ड है, दिस इज नंबर 1। ठीक है, आइए इनका स्ट्रक्चर समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स दिखा के इनका स्ट्रक्चर समझाऊंगी। ये एस है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ नाम लिखा है क्या? यहाँ क्या लिखा है? नंबर लिखा है ना? तो ये भी माइनर आर्काना का है। इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको बोला जाता है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये 2 है, दिस इज 3। देखिए पेंटिकल के हर कार्ड में पेंटिकल बना होगा। पेंटिकल मतलब ये कॉइन बना होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा।
ठीक है, ये पेंटिकल बना है, तो एस ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल। समझ आ गया? 10 कार्ड देख लिया आपने, 1 से लेकर 10 तक। जो 1 से लेकर 10 तक कार्ड्स होते हैं, 1 to 10, ये कार्ड्स किसके होते हैं? ये होते हैं पीपल्स कार्ड। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है पीपल्स कार्ड। आई होप यहां तक बात समझ आ रही है। 1 to 10 इन कार्ड्स को क्या बोलते हैं? पीपल्स कार्ड। इसके बाद आते हैं कोड कार्ड्स। कोड कार्ड्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं, देखते हैं, फिर हम सब मैं आपको समझाती हूँ। यहां तक पीपल्स कार्ड हो गए। देखिए ये कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल। क्या लिखा है? पेज। पेज लिखा है ना। इसमें क्या लिखा है? पेज ऑफ पेंटिकल। कोई नंबर है क्या इस कार्ड में? कोई नंबर नहीं है। तो ये किसका कार्ड है? माइनर आर्काना का है। अब यहाँ पर देखिए पेज के बाद जो अगला, ये पेज के बाद जो अगला कार्ड आएगा वो आएगा नाइट, फिर आएगी क्वीन और फिर आएंगे किंग। तो ये चारों कार्ड जो है ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स है, राजा रानी और नाइट एंड पेज। क्लियर है? अब इसको समझेंगे। राजा रानी नाइट एंड पेज, इसको कैसे देखते हैं? पेज होता है छोटा प्रिंस, नाइट होता है बड़ा प्रिंस, फिर होती है रानी और फिर होता है राजा। ठीक है, देखिए दोबारा देख लीजिए। पेज छोटा प्रिंस है, उसकी एज कम है। नाइट इससे बड़ा प्रिंस है, मैच्योर है। फिर आती है रानी और फिर आते हैं राजा। तो ये क्या है? इन चारों को बोला जाता है कोड कार्ड्स। क्या बोलते हैं? कोड कार्ड्स। पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग, all these four are कोड कार्ड्स। आई होप यहां तक मेरी बात आप समझ पाए हो। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो यहां तक हमें समझना है कि 14 कार्ड्स में पहले 10 कार्ड होते हैं पीपल्स कार्ड और फिर 11 12 13 14 पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग होते हैं कोड कार्ड्स। पेज इज younger prince, night is the elder one, then comes the queen and the king। क्लियर है? यस, आगे बढ़ते हैं। ये तो था पेंटिकल्स। अब देखिए क्या कप्स भी ऐसे ही हैं, वैंड्स भी ऐसे ही हैं और सॉर्ड्स भी ऐसे ही हैं। आपको पता होना चाहिए ना क्या ये एक से है? आइए निगाह डालते हैं। एस ऑफ कप्स मतलब 1, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो ये क्या हो गया? पीपल्स कार्ड। इसके बाद पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग हो गए आपके कप्स के कार्ड। और हर कार्ड में देख लीजिए ये कप जरूर होगा। इट ऑलवेज हैव दिस कप। क्लियर है? कुछ अलग है क्या बाकी से? नहीं। इसके बाद बैंड्स देख लीजिए। एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑफ बैंड्स। पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। क्लियर? सेम पैटर्न। इसके बाद सॉर्ड्स। एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। क्लियर हो गया? पैटर्न समझ आ गया? तो पैटर्न क्या है? पहले आप किसी भी पैटर्न में हो सकते हैं, इसको इस क्रम में लगाना जरूरी नहीं है। आप सॉर्ट्स पहले लगा सकते हो, आप बैंड्स पहले लगा सकते हो, वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि 1 से लेकर 10 तक पीपल कार्ड है और 11 12 13 14 पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग क्या है? कोड कार्ड्स है। बस ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आप मेरी बात यहां तक समझ पाए होंगे। आइए समझते हैं कि क्या हम जो है माइनर आर्काना को भी मेजर की तरह पढ़ते हैं या इसको समझने का कोई और तरीका है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जब भी आप रीडिंग करोगे तो आप रीडिंग कैसे करोगे। ठीक है, तो आई जस्ट मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। चारों सूट का एक एक कार्ड लेंगे आज और रैंडमली पढ़ते हैं कि ताकि आप जब इसको करेंगे तो आपको समझ आए।
इन कार्ड्स में पहले हम सॉर्ट्स का कार्ड लेते हैं, एक सॉर्ट का कार्ड पढ़ेंगे। 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड पढ़ने की कोशिश करते हैं। 6 ऑफ सॉर्ट का कार्ड आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा इस कार्ड पर। पीछे आपको बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं, तो ग्रोथ नजर आती है। ठीक है, एक तरफ पानी में हलचल नजर आ रही है, एक तरफ पानी बिल्कुल शांत नजर आ रहा है। तो हलचल मतलब अप डाउन, सिचुएशन एक सी नहीं है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और एक तरफ साइलेंट वाटर है, मतलब सुकून की तरफ जा रहे हैं। एक बोट है, बोट का मतलब क्या है? ट्रैवलिंग है, रास्ता आगे बढ़ रहा है। इस बोट में ये सॉर्ड सारी लगी हुई है, 6 की 6 सॉर्ड्स लगी हुई है, मतलब सोच विचार साथ में चल रहा है। पूरी फैमिली नजर आ रही है, व्यक्ति खुद जो है वो बोट को चला रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये रिलीज हो रहा है, ये जो है इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और ये जो सॉर्ड है ये मूवमेंट को बता रहा है, आगे बढ़ने को बता रहा है। ठीक है, ये सॉरी, ये जो वैंड है, ये जो इसके हाथ में जिसको हम बोलते हैं, ही इज अ फेरी मैन। और ये वैंड क्या बता रही है? कि ये आगे बढ़ रहा है, इंडिपेंडेंस की तरफ आगे जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी फैमिली इसके साथ है, सब बैठे हुए हैं, एक साथ जा रहे हैं, तो ये एक साथ एकजुट होकर चलने की बात बता रहा है। ठीक है, दे आर टुगेदर एंड दे आर मूविंग अहेड। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो दूर दूर तक आपको छोटे छोटे से पहाड़ नजर आ रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? ये स्टेबिलिटी को बता रहे हैं। अब इस कार्ड को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ, आप रेजोनेट करके रिलेट करके देखिएगा, आपको बहुत आसानी से ये कार्ड समझ आएगा। ये कार्ड 6 नंबर का कार्ड है, वीनस का कार्ड है। 6 नंबर शुक्र को बताता है एज पर न्यूमरोलॉजी। और इस कार्ड की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान देंगे कि ये जो व्यक्ति है, ये परेशानी से, क्योंकि यहाँ देखिए वेव्स थी ना पानी में, परेशानी से सुकून की तरफ जा रहा है, यही कहेंगे ना। अब यहाँ पर क्या हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक बहुत सिंपल टर्म्स में। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके साथ एक परेशानी आ गई कि उसकी कुछ समय से उसकी जॉब छूट गई है। ठीक है, कुछ समय से उसकी जॉब नहीं है। अब क्या हुआ, जॉब नहीं थी तो उसने क्या किया, उसे सब लोगों के साथ अपना एक सेटलमेंट किया कि थोड़ी थोड़ी सबसे हेल्प ली, और हेल्प लेकर अपनी, क्योंकि भाई जीवन तो चलाना है, आजीविका तो चलानी है, तो इससे सबसे हेल्प ली और अपने अपना कार्य करता रहा। फिर क्या हुआ, ये हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठा, अपने जीवन में संघर्ष करता रहा कि कभी ना कभी तो मैं इस परिस्थिति से निकल जाऊंगा, नौकरी मिल जाएगी, मैं सबके पैसे लौटा दूंगा और जीवन मेरा सुंदर हो जाएगा, वापस पहले जैसा हो जाएगा। अब क्या हुआ, इसके पास एक अपॉर्चुनिटी आई। इस अपॉर्चुनिटी के अनुसार इसने ये तय किया कि अब ये आगे बढ़ेगा। और आप जैसे देख रहे हैं, इसके साथ इसके परिवार का साथ था, इसको इसकी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला। और इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये जो है, जो जॉब इनको मिली है, जो दूसरी जगह पे मिली है, अब ये ट्रैवल करेंगे, जाएंगे और अपनी नई जीवन शुरू करेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सॉर्ट्स क्या बताते हैं कि बैगेज है। बैगेज किस चीज का है? जो पैसा इनको वापस करना है, या जो इन लोगों ने, इन्होंने किसी से मदद ली है, वो वापस तो करना है ना, तो ये छूटेगा थोड़ी ना, ये तो इनके साथ जाएगा। ये सोच तो इनके साथ जाएगी, ये टेंशन तो इनके साथ जा रही है जब तक ये रिलीज नहीं होगी। तो इन्होंने ये सारी टेंशन्स के साथ अपने परिवार को लिया और ये चल दिए। कहाँ पर? परेशानी से सुकून की तरफ। टेंशन रिलीज करते हुए ट्रैवल कर रहे हैं। बट कितनी अच्छी बात क्या है, अपने परिवार का साथ इनको मिल रहा है। अच्छी बात क्या है, इनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, रास्ते आगे बढ़ रहे हैं, बदलाव आ रहा है, हीलिंग हो रही है। आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ पाए होंगे। तो ये कार्ड अच्छा है, ग्रोथ को बता रहा है, प्रॉब्लम से बाहर निकलने को बता रहा है, ट्रैवल करने को बता रहा है। और ये जो फेरीमैन है ये बता रहा है कि ये अपने आप को रिलीज कर रहा है टेंशन से, ये प्रॉब्लम से बाहर आ रहा है और इसकी चीजें अब बेहतर हो रही है। ऐसे ही तो देखेंगे हम इसको। ये था अपराइट कार्ड, जहां पर इसको देखिए, अपराइट कार्ड में अब हम इस कार्ड में क्या 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 कह सकते हैं। सबसे पहली चीज हम ये कह सकते हैं कि इसकी ग्रोथ का समय है, हम ये कह सकते हैं हीलिंग का समय है, हम ये कह सकते हैं प्रॉब्लम से निकलकर अच्छाई की तरफ जाना, जॉब चेंज करना, जॉब स्विच करना, चीजें बेहतर होना, ग्रोथ होना, सक्सेस मिलना। समय लगना, क्या इसमें समय नहीं दिख रहा है? इसमें बहुत समय लगेगा। यू नेवर नो ये पैसेज कितना लंबा होगा, ये किसी को नहीं पता है। कार्य करते जाएंगे तो ये पूरा होता जाएगा, राइट? ऐसे ही देखेंगे इसको, जैसे एग्जैक्टली ब्राइटनेस नजर आ रही है फ्यूचर में, राइट? अब ये कार्ड अगर रिवर्स होगा तो क्या होगा बताइए, सोचते हैं। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, रिवर्सल कार्ड्स कैसे पड़ जाते हैं। रिवर्स कार्ड मतलब अब ये कार्ड उल्टा हो जाए तो क्या होगा। मान लीजिए आप रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग में ये कार्ड उल्टा आ जाता है, तो आप इसको कैसे देखेंगे?
रिवर्सल कार्ड को समझने के लिए सबसे पहली चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कार्ड पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगा, उसकी पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, उसकी पॉजिटिविटी रिड्यूस हो जाएगी। और अगर कार्ड नेगेटिव होगा तो उसकी नेगेटिविटी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कार्ड तो अच्छा था ना, अब इसकी पॉजिटिविटी रिड्यूस करके देखते हैं कि ये कार्ड क्या कहता है। इसको जॉब मिली, इसने सबको बताया कि मैं जा रहा हूँ और अब जो है तुम परेशान मत हो, मैं सबके पैसे लौटा दूंगा, मुझे नौकरी मिल गई है। आदमी खुश होता है ना, प्रसन्न होता है और अपनी जर्नी की तैयारी करता है। परंतु रिवर्स में क्या होगा, इसको पता चला कि ये जा तो रहा था मगर जो जॉब के लिए जा रहा था वो जॉब फाइनल नहीं हुई, उसमें डिले है, उसमें अभी प्रॉब्लम्स है, ये अभी ज्वाइन नहीं कर सकता, तो ये वापस स्टक हो जाएगा। इनफैक्ट इसकी सिचुएशन थोड़ी सी और खराब हो जाएगी। जितने लोगों ने इसको संभाला था, सहयोग कर रहे थे, वो तो इस चीज के लिए प्रिपेयर हो गए थे कि अब इसकी जॉब लग गई है, अब इसको और सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अब इसको जा जाके एक एक को समझाना पड़ेगा कि मेरी जॉब लगी तो थी मगर अभी ज्वाइनिंग नहीं आई, इसीलिए मेरे साथ परेशानी चल रही है। इसको जाकर सबको बताना पड़ेगा, राइट और नो, ऐसे ही होगा। तो अभी सिचुएशन क्या हो जाएगी, हीलिंग का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, इनफैक्ट इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका संघर्ष बढ़ जाएगा। तो ये आगे बढ़ने को नहीं बताएगा, स्टक होने को बताएगा, प्रॉब्लम्स बढ़ने को बताएगा, सिचुएशंस कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। ऐसी देखेंगे, यस और नो? यस। सो दिस इज हाउ वी सी 6 of swords upright and reverse। कितने लोग इस बात को समझ पाए, समझ आया कैसे हम इस कार्ड को देखते हैं? अपराइट में ये कार्ड हीलिंग को बताता है। अब मान लीजिए एक कपल है, समझिएगा, उनके बीच में बहुत झगड़े चल रहे हैं। अब ये कार्ड अपराइट आता है तो हम क्या कहेंगे, ट्रैवल करिए, ठीक है, एक दूसरे के साथ समय स्पेंड कीजिए, हीलिंग होगी, आपका रिश्ता सुंदर होगा। अपराइट में ऐसे ही कहेंगे, यस और नो? ऐसे ही कहेंगे ना। आगे बढ़िए, अपने रिलेशन को समय दीजिए, एक दूसरे के साथ टाइम लगाइए, एक दूसरे के साथ मी टाइम स्पेंड कीजिए, ट्रैवल कीजिए, तो आपका रिलेशन अच्छा होगा, आपकी हीलिंग का समय स्टार्ट हो गया है, तो ये रिश्ता सुंदर होगा, ये बैगेज धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। और रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में आप और स्टक हो जाओगे, उम्मीद ज्यादा होगी, कार्य नहीं हो पाएगा, रिलेशनशिप और डिस्टर्ब होने लगेगा, प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगेंगी। ठीक है, तो ऐसे करके अपराइट रिवर्स हम देखते हैं 6 of swords के कार्ड को। कितने लोगों को समझ आया, आ गया समझ? यस, लर्न तो नहीं करना पड़ेगा, याद रहेगा। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड। है बिल्कुल मेजर आर्काना की तरह पढ़ने का तरीका, है ना, बिल्कुल वही तरीका है। अंतर क्या है फिर, अंतर सिर्फ इतना है कि ये कार्ड जो है मेजर आर्काना की तरह डिसाइडिंग कार्ड्स नहीं होते हैं, ये हेल्पिंग कार्ड्स होते हैं। ठीक है, मगर अगर सिर्फ माइनर आर्काना के कार्ड्स आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिसीजन नहीं होगा, परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो सब कुछ अच्छा होगा। अब परिस्थितियां जो है, अगर कार्ड नेगेटिव आएगा तो प्रॉब्लम ब्लॉकेजेस आएंगे। ऐसे करके हम इसको समझते हैं। क्लियर है? यस, परफेक्ट। आइए अब समझते हैं, एक पढ़ते हैं वैंड्स के कार्ड को। आइए यही पढ़ते हैं, 7 of Wands। अच्छा कार्ड है ये भी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति एक क्लिफ पे खड़े हैं, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, हरे रंग के कपड़े पहने हैं, ग्रोथ देख रहे हैं, ऑरेंज कलर की पैंट्स पहनी है, क्रिएटिव है, ठीक है, और एक्शन टेकर है, येलो कलर की स्लीव्स दिखाई है तो होप हैप्पीनेस है। ये 6 swords यहाँ पर सेट है, पूरी तरीके से इस्टेब्लिश है। 7th sword, 6 wands यहाँ पर पूरी तरीके से इस्टेब्लिश्ड है और 7th wand इनके हाथ में है। इसको समझेंगे क्या हो रहा है। वैंड क्या होती है, ग्रोथ डेवलपमेंट। वैंड क्या है, ग्रोथ को बताती है, डेवलपमेंट को बताती है, करियर को बताती है। आइए इनकी परिस्थिति समझते हैं, इनको भी एक स्टोरी फॉर्मेशन में समझेंगे। नीले रंग का खुला आसमान अपॉर्चुनिटीज को बताता है, विजडम को बताता है। अब यहाँ पर इनकी परिस्थिति समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो ये 6 वैंड्स हैं, ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश्ड हैं और 7वीं वैंड इनको इस्टेब्लिश करनी है। अगर आप इनका चेहरा देखेंगे और वैंड पकड़ने का तरीका देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी वैंड को सेट कर दें, ऐसी तो दिख रहा है। और चेहरे पे आप देखोगे तो थकान, एक स्ट्रेस, एक टेंशन नजर आ रही है, राइट? अब यहाँ पर इस कार्ड को समझने के लिए भी आपको एक स्टोरी बताती हूँ, बहुत सिंपल और बहुत इजीली इसको समझने के लिए आप एक ही शॉट में इस कार्ड को समझ जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति है,
उसने एक बहुत अच्छी प्रोफाइल पे जॉब ज्वाइन किया। जॉब ज्वाइन करने के बाद उसकी माली हालत अच्छी होने लगी, मगर क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रोफाइल पे इसने जॉब ज्वाइन किया था, वहां पर ऑलरेडी जो लोग पहले से काम कर रहे थे वो अपना स्थान पूरा सिक्योर कर चुके हैं। जो 6-6 7-7 साल से काम कर रहे हैं उन्होंने क्या किया है, अपनी पोजीशन बिल्कुल सिक्योर कर लिया है, बिल्कुल इन बैंड्स की तरह। कोई भी बैंड यहाँ से हिल नहीं रही है। ये इन्होंने नया ज्वाइन किया है तो इनको एफर्ट डालना पड़ेगा नौकरी में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, या नहीं बताइए? एफर्ट डालना पड़ेगा ना, नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जो लोग पहले से इस कंपनी में काम कर रहे हैं वो इसको डोमिनेट भी कर सकते हैं, इनको परेशान भी कर सकते हैं। गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ? ऐसे ही देखेंगे। अब क्या होता है कि इनके ऊपर जिम्मेदारी डबल हो जाती है। जिम्मेदारी डबल होगी ना, अब इनको नौकरी करनी भी है और इनको आगे बढ़ना भी है और इनके ऊपर जिम्मेदारी भी है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, खुद को प्रूव करना पड़ेगा ना। इनको खुद को प्रूव करना पड़ेगा, इनको साबित करना पड़ेगा कि जो है ये जो है जो भी पोजीशन इनको मिली है ये इसके लायक है, तभी तो ये परमानेंट होंगे, राइट? तो ये कार्ड कहता है कि आप क्या कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो। यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना है। किस लिए? इस सिचुएशन में खुद को फिट इन करने के लिए। एक छोटी सी बात, ये कार्ड में आपको क्या लग रहा है कि ये गिव अप कर देगा या ये अभी अपना संघर्ष जारी रखेगा? बताइए। विल ही गिव अप और ही ट्राई, ही स्ट्रगल? ओके, एग्जैक्टली। स्ट्रगल करेगा, अभी इसे अपना टैलेंट दिखाना है, खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए ये ट्राई करेगा, ये गिव अप नहीं करेगा। देखिए इसके चेहरे पे कोई गिव अप एटीट्यूड नहीं है। मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, मगर ये गिव अप नहीं कर रहा है। ये गिव अप नहीं करेगा। ये पूरी कोशिश करेगा कि जो भी काम इसको दिया गया है उसमें ये खुद को इस्टेब्लिश कर सके। इसके अलावा कि इसके ऊपर कितना लोड है, कितने लोग इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, ये अपना स्थान बनाने में क्या होगा, सफल होगा। क्यों? क्योंकि इसका संकल्प बिल्कुल सीधा है, क्लियर है। इसको पता है कि इसका यहाँ पर रुकना, इसका खुद को प्रूव करना जरूरी है। आर्ग्यूमेंट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, हर चीज को जीतता हुआ ये आगे जाएगा। यस और नो? थोड़ा सा कंफ्यूज भी है, केतु का कार्ड है, 7 नंबर है तो कंफ्यूज भी है, थोड़ा टेंशन में भी है, फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। मगर साथ ही में आप देख पा रहे हो कि ये व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से संभल कर अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहा है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ और एक सवाल पूछ रही हूँ, बताइएगा। मान लीजिए एक लड़की जो है, एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है और ये लड़का उससे शादी करना चाहता है। तो कार्ड आता है 7 ऑफ वैंड्स। आप उसे क्या कहोगे, क्या करने की जरूरत है लड़के को? क्या उसे आसानी से लड़की मिल जाएगी? नहीं। ओके, क्या करना पड़ेगा? हैव टू वर्क हार्ड, वेरी ट्रू। मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, है ना? इस व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, खुद को प्रूव करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली राइट। एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इसको अपने आप को फिट करना पड़ेगा। ये इकलौता नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं उस लड़की के पास, तो इसको इम्प्रेस करना पड़ेगा। वेरी ट्रू। ठीक है ना, टैलेंट दिखा के या उसकी लाइफ में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम इस कार्ड को देखते हैं अपराइट। क्लियर हो गया ये कार्ड? अब रिवर्स में बताइए, जैसे मैंने बताया कि अपराइट में कार्ड पॉजिटिव है तो रिवर्स में उसकी पॉजिटिविटी कम होगी। अब आप बताएंगे मुझे रिवर्स में क्या होगा। क्या ये कंटिन्यू करेगा अपनी लड़ाई या ये गिव अप कर देगा? विल ही कंटिन्यू? ओके, विल फेस स्ट्रगल। ओके, कंटिन्यू, गिव अप। ओके, कंटिन्यू। ध्यान दीजिएगा, अपराइट में ये गिव अप नहीं कर रहा है तो रिवर्स में ये गिव अप करेगा। अपराइट में ये लड़ रहा है ना,
अब रिवर्स में क्या होगा, वो लड़की, मान लीजिए लड़का उसको कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की कहेगी अरे मेरे पास तो बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे कि तुमसे मैं विवाह करूं। तो रिवर अपराइट वाला कहेगा ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, मैं खुद को प्रूव करूंगा, है ना, मैं तुम्हें पाने के लिए सब कुछ करूंगा। और रिवर्स वाला लड़का क्या कहेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्यों करूं खुद को प्रूव, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो रिवर्स में क्या होगा, ये बेमतलब में खुद को परेशान नहीं करेगा। ये समझ जाएगा कि ठीक है, अगर इतना ही सब कुछ मुझे करने की जरूरत है तो फिर मेरे को नहीं करना है। ये गिव अप कर देगा, ये कंटिन्यू नहीं करेगा। और क्या होगा, इसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा, इसको लगेगा ये नहीं कर पाएगा, है ना, ऐसे ही देखेंगे ना। तो रिवर्स में ये कार्ड बिल्कुल इसके, इसकी जो पॉजिटिविटी है रिड्यूस हो जाती है। तो पॉजिटिविटी क्या थी कि ये संघर्ष कर रहा था, अब ये रिड्यूस हो गई, तो ये संघर्ष नहीं करेगा, ये क्या करेगा, गिव अप करेगा। क्लियर हो गया ये कार्ड, 6 7 ऑफ बैंड्स। कितने लोगों को समझ आया? हाउ मेनी ऑफ अस कुड अंडरस्टैंड? यस, लर्न तो नहीं करना है? परफेक्ट। आज कैमरास बहुत ऑफ हैं, कैमरास ऑन करें गाइस, कैमरास ऑन करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा और समझ भी आएगा। तो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, दोज हु कैन। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टेक अ कार्ड ऑफ कप्स। एक कप्स का कार्ड लेते हैं, है ना। कप्स के कार्ड अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाला कार्ड लेते हैं, 5 ऑफ कप्स। किसका कार्ड है? 5 नंबर का कार्ड है। एज पर न्यूमरोलॉजी 5 नंबर किसका होता है? मरकरी का होता है। इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये व्यक्ति, आपको ये कार्ड पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव, हाउ वी आर फाइंडिंग, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? कैसी ऊर्जा लग रही है इसकी, अच्छी खराब? बताइए फटाफट। यस, इसकी ऊर्जा बहुत अच्छी नहीं है, इट इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव कार्ड। कैसे पता चला? एनर्जी से समझ आ जाता है ना, आपको देख के कार्ड समझ आ जाता है। ग्रे कलर का बैकग्राउंड है, अनबायस्ड है, ब्लैक कलर के कपड़े, चेहरा झुका हुआ, तो निराशा। आगे नदी है, ऑब्स्टेकल्स है। पानी को पैदल पार करना आसान है क्या? नदी को ऑब्स्टेकल्स है। पीछे एक घर दिख रहा है, सिक्योरिटी है। पेड़ दिख रहे हैं, ग्रोथ है। अच्छी बात क्या है और खराब बात क्या है सब समझेंगे। ग्रीनरी भी ग्रोथ को बताती है। देखिए इनके साथ क्या हुआ कि 3 कप गिर चुके हैं, और ये तीनों कप जो गिरे इसके अंदर जो लिक्विड था वो स्पिल हो चुका है। तो क्या ये लिक्विड वापस इन कप्स के अंदर भरा जा सकता है? बताइए, जब दूध एक बार निकल के गिर जाता है, उबल के गिर जाता है, क्या हम उसे वापस यूज कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। और मगर अच्छी बात क्या है, देखिए इनके पीछे 2 कप सीधे रखे हैं, और पीछे ये जो नदी दिख रही है यहाँ पर एक ब्रिज नजर आ रहा है। तो रिसोर्सेज अभी भी अवेलेबल है। समझे इस कार्ड को? यहाँ पर ये 3 गिरे हुए कप्स तो ये बताते हैं कि ये परेशान है, ये उदास है, इनका नुकसान हुआ है। भाई कप्स तो गिरे हैं ना, कप्स में से लिक्विड तो निकला है, तो निश्चित ही इनका नुकसान हुआ है। अब वो नुकसान कैसा हो सकता है? दिल दुखा है। तो व्यक्ति का मन कब दुखी होता है, सोचिएगा इस बारे में। हमारा दिल कब दुखता है? जब हमारे को कोई लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होगा तो भी दिल दुखेगा, कोई ब्रेकअप होगा तब भी दिल दुखेगा, हेल्थ ठीक नहीं होगी तब भी दिल दुखेगा। तो यहाँ पर पेन है। अब वो पेन क्या हो सकता है? फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, इमोशनली ब्रेकअप भी हो सकता है, ठीक है, और ये लॉस जो है वो हेल्थ का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कोई भी एक प्रॉब्लम इनके साथ है, तो ये गलत दुखी नहीं है। अब किसी का दिल टूटता है तो दुखी होते हैं नहीं होते हैं? फाइनेंशियल लॉस होगा तो दुखी होगा नहीं होगा? व्यक्ति बिल्कुल निश्चित दुखी होगा। तो ये गलत दुखी नहीं है, मगर जो है उसको नहीं देख रहे हैं। जो गिर गया, जो टूट गया, जो खो गया, उसको देखकर दुखी हो रहे हैं, परंतु जो इनके पास है वहां पर इनका ध्यान नहीं है। तो ये कार्ड हमें क्या बताता है? ये कार्ड कहता है कि बिल्कुल लॉस हुआ है, प्रॉब्लम है ना, लॉस हुआ है, प्रॉब्लम्स हैं, मगर उसके अलावा ये कार्ड क्या कह रहा है? आपको जीवन में बाकी चीजें भी मिली हैं। ये 2 अपराइट कार्ड्स क्या बता रहे हैं
कि पॉजिटिविटी भी है। जो खो गया उस पे ध्यान मत दीजिए, जो है उस पे ध्यान दीजिए। दिस कार्ड सेज दैट दिस मैन इज क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। जो दूध उबल के निकल चुका है उसके लिए रो रहा है, जो है उसको नहीं देख रहा है। ठीक है, तो ये कार्ड बात करता है डिप्रेशन की। ये डिप्रेस लग रहा है, ब्रेकअप की, लॉस की, प्रॉब्लम की, हेल्थ इश्यू की। मगर क्या ये परमानेंट प्रॉब्लम है? इज इट अ परमानेंट प्रॉब्लम? नो, इट्स नॉट। कैसी प्रॉब्लम है? इट इज 200% टेम्पररी प्रॉब्लम। फेज है, निकल जाएगा। क्यों कहा हमने ये? क्योंकि देखिए, नदी थी, ऑब्स्टेकल था, मगर उसके ऊपर ब्रिज है, तो आप उस ऑब्स्टेकल को इजीली पार कर सकते हो। आपने क्या कर दिया? हिम्मत छोड़ दी है, ये सोच के कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मगर ध्यान दीजिए, 3 कप अगर गिरे हुए हैं तो 2 कप खड़े भी तो हुए हैं। ये गिरे हुए 3 कप बता रहे हैं कि ब्लॉकेज है, प्रॉब्लम है, नुकसान हुआ है। मगर ये जो खड़े हुए 2 कप हैं ये भी तो बता रहे हैं कि अभी भी चीजें हैं। जो चला गया उसको देखकर रो मत, जो है उसको देखकर प्रसन्न हो। अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करो। ठीक है या गलत है बताइए? इज इट करेक्ट और नॉट? यस। सो दिस कार्ड सेज जो प्रॉब्लम है वो टेम्पररी है। हुई तो है, नुकसान तो हुआ है, आपका दुखी होना गलत नहीं है। मगर क्या उस दुख को लेकर, उस नुकसान को लेकर सदैव दुखी रहना सही है? नहीं। क्या करना है? उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है, और जो है उसका ध्यान देना है, उस पर ध्यान देना है। तो कहते हैं ना, कमी पर ध्यान देंगे तो वो कमी बड़ी ही लगने लगती है, मगर अच्छाइयों पर ध्यान देंगे तो क्या होता है? जीवन सरल होने लगता है, सुंदर होने लगता है। राइट? क्लियर है? समझ आया? ये कार्ड इंटरेस्टिंग है। अब रिवर्स में देखिए, अपराइट में तो ये बता रहा है कि ये पीड़ा में है। अब ये नेगेटिव था ना, तो रिवर्स में नेगेटिविटी क्या होगी? रिड्यूस होगी। रिवर्स में क्या होगी? नेगेटिविटी रिड्यूस होगी। नेगेटिविटी कैसे रिड्यूस होगी इसको देखते हैं। अब रिवर्स में ये कार्ड कहता है कि ये जो व्यक्ति है ये क्या करेगा? अब ये अपना गम दूसरों के साथ बांटेगा, अपना दिल हल्का करेगा। देखिए, यहाँ ये अकेला था ना, अपराइट में ये आइसोलेटेड था, गम में था, परेशान था। रिवर्स में क्या करेगा? ये रिवर्स में दूसरों को अपनी प्रॉब्लम बताएगा, अपने दिल की बात कहेगा। दिल की बात कहने से क्या होता है? गम बांटने से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, कम हो जाता है? गम बांटने से कम हो जाता है, खुशी बांटने से बढ़ जाती है। तो अब ये क्या करेगा? अपने गम को लोगों से बांटेगा, लोगों को अपनी परेशानी बताएगा, और अपनी हीलिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। अब समझिएगा, एक व्यक्ति का ब्रेकअप हुआ और उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। ना वो खा रहा है, ना वो पी रहा है, वो दुखी है। तो अपराइट में ये वही व्यक्ति है, डिप्रेस्ड, दुखी। रिवर्स में क्या हुआ? उसने कुछ समय वो दुखी रहा, उसके बाद उसने क्या किया? उसने फोन करना शुरू करा, दोस्तों से अपने दिल की बात कही, घर से बाहर निकला, लोगों से मिलना जुलना शुरू करा, रास्ते खोजे। तो वो क्या कर रहा है? हीलिंग के प्रोसेस में जा रहा है, अपने गम को बांट कर अपना गम कम कर रहा है। ठीक है ना? तो अपराइट में ये कार्ड कहता है कि अभी ये प्रॉब्लम में है, अभी ये डिप्रेस्ड है, परेशान है। और रिवर्स में ये कार्ड कहता है कि ये प्रॉब्लम से क्या हो रहा है? बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। आप एक छोटी सी बात सोचिएगा, क्या रिवर्स में ये बाहर निकल चुका है, सब कुछ ठीक हो गया? बताइए, क्या रिवर्स में ये बाहर निकल चुका है, सब कुछ ठीक हो गया? बड़े लॉजिकली आप जवाब देंगे तो दे पाएंगे इस सवाल का जवाब। रिवर्स में सब कुछ ठीक हो चुका है क्या? नहीं हुआ? एग्जैक्टली exactly. रिवर्स में ठीक नहीं हुआ है। क्यों कहा हमने? ये कार्ड की ऊर्जा के येलो हो गई? क्या ये इसके कपड़े ब्लैक से व्हाइट हो गए? नो। इसका मतलब क्या है? ही इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। अभी ये हीलिंग के प्रोसेस में है, मगर ये पूरी तरह से खुद को हील नहीं कर पाया है। मगर ये रास्ते खोज रहा है, ये रास्ते ढूंढ रहा है जिससे इसका जीवन बेहतर हो सके, ये इस डिप्रेशन से बाहर आ सके, और इसका जीवन जो है सुंदर बन सके। क्लियर हुई ये बात? देखिए, कार्ड की ऊर्जा कभी भी रिवर्स में नहीं बदलती है। कार्ड येलो होगा तो येलो ही रहेगा, ब्लैक होगा तो वो ब्लैक ही रहेगा। मगर क्या होता है? नेगेटिविटी कम हो जाती है और पॉजिटिविटी भी कम हो जाती है।
क्लियर है? तो रिजल्ट्स बदल जाते हैं, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति बहुत लॉयल है, तो लॉयल व्यक्ति क्या करेगा? दूसरों की मदद करेगा, जिसमें उसके मन में लालच नहीं होगा, दूसरे की मदद करने का भाव होगा। अब रिवर्स में हम क्या देख रहे हैं? उस व्यक्ति का जो भाव है वो बदल गया, अब वो लॉयल नहीं है, तो वो चीट कर सकता है ना, इसका मतलब। तो जब वो चीट कर सकता है तो क्या परिणाम सेम होगा? क्या उसमें हम विश्वास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो अपराइट में जो चीजें अच्छी हैं, रिवर्स में वो चीजें रिड्यूस हो जाती हैं। जब रिड्यूस हो जाती हैं तो रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? मगर अगर हम कहें कि अपराइट में सब कुछ बहुत सुंदर है तो रिवर्स में एकदम डिजास्टर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? अपराइट में सब चीजें बहुत खराब है तो रिजल्ट रिवर्स में जो है डेविल जो है वो लवर्स बन जाएगा, ऐसा नहीं है ना? तो जो कार्ड का जो बेसिक होता है वो वैसे ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। क्लियर हो गई ये बात? ये कार्ड समझ आया? कितने लोगों को कार्ड समझ आया? परफेक्ट। याद करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, बस ऐसे ही हमें बाकी सारे कार्ड्स भी पढ़ते जाना है। आइए एक पेंटिकल्स का कार्ड भी लेते हैं, फिर हम इसका स्टोरी फॉर्मेशन सीखेंगे, इन कार्ड्स को साथ में पढ़ेंगे और हम समझेंगे इन कार्ड्स को हमें कैसे लेकर एक साथ चलना है, कैसे इनको समझना है। आइए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड समझते हैं। अब इस कार्ड में पेंटिकल्स कुछ अलग तरीके के हैं। देखिए यहाँ पर हर जगह आपको पेंटिकल्स ऐसे नजर आएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स में कुछ डार्क डार्क से पेंटिकल्स हैं, मगर पेंटिकल्स किसके ऊपर है? पिलर के ऊपर है। पिलर क्या है? पिलर स्टेबिलिटी है। देखिए ये पिलर है ना, पिलर के ऊपर 3 पेंटिकल्स हैं, तो ये कार्ड बात कर रहा है स्टेबिलिटी की, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, ये व्यक्ति एक बेंच के ऊपर खड़ा है। बेंच क्या बताती है? चीजों को बारीकी से देखना। चीजों को बारीकी से देखने का क्या तात्पर्य है, इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए आप एक पार्क में बैठे हैं, ठीक है? आप वॉक कर रहे थे, वॉक करते 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 आप जाकर एक पार्क में बेंच पे बैठते हो। अब बेंच पे बैठ के आप क्या करोगे? आपका ध्यान हर उस चीज पे जाएगा जैसे कि आप वॉक करते हुए नहीं देख पा रहे थे। जब हम बेंच पे बैठते हैं तो हम बच्चों के शूज भी देख लेते हैं कि बच्चे जैसे खेल रहे हैं, आपको बच्चों के उतरे हुए शूज भी नजर आ जाएंगे, आपको बटरफ्लाईज नजर आएंगी, आपको बच्चों के खेलने का तरीका ऑब्जर्व करोगे। तो आप हर चीज को क्या करते हो? बेंच पे बैठ के ऑब्जर्व करते हो ना? हम हर चीज को बारीकी से देखते हैं, बिल्कुल इस व्यक्ति की तरह। देखिए ये ऐसा लगता है कि दोनों लोग नीचे खड़े इनसे गाइडेंस ले रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में एक पेपर दिखाया गया और यहाँ पर ये जो व्यक्ति जो बेंच के ऊपर खड़े हैं, क्योंकि ये इनसे ओहदे में ऊपर है, इसीलिए ये बेंच पर खड़े हैं और ये चीजों को डिटेल में देखते हैं। और समझिएगा, इनके हाथ में एक गैजेट है, ठीक है ना, एक टूल है। ये क्या है? दिस इज अ टूल टू रीशेप दी फ्यूचर। चीजों को बदलने की मदद करने वाला टूल है। देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, आप अगर इस पूरी घटना को समझ पा रहे होंगे, घटनाक्रम को जो दिखाया गया है उसमें ये ऐसे दिखता है कि ये व्यक्ति पैशनेट है, ग्राउंडेड है, होप हैप्पीनेस लेकर चल रहे हैं। ये मैडम भी जो है पैशनेट है, ये कंफ्यूज्ड है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये दोनों इनसे गाइडेंस ले रहे हैं। लग रहा है ना ये इनसे गाइडेंस ले रहे हैं? तो ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड है कार्ड ऑफ एक्सपर्टीज। इस कार्ड को समझने के लिए भी एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनिएगा। हमारे आसपास 2 तरीके के काम करने वाले लोग होते हैं। एक होते हैं जो अपने काम में माहिर होते हैं, जैसे कि एक फैशन डिजाइनर। उनके आगे क्या लग गया? फैशन डिजाइनर। कहाँ से पढ़ा? एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आई है, तो शी इज अ फैशन डिजाइनर, ऐसे ही बोलेंगे। अब इनके साथ क्या होता है कि इन्होंने क्या किया? अब लोग इनके पास जाते हैं, ठीक है? तो अब आप सोचिएगा, आपको एक साड़ी तैयार करानी है या आपको किसी के लिए कोई आउटफिट तैयार कराना है। आप फैशन डिजाइनर के पास जाओगे तो वो एक डिजाइन बना के देगी, फैब्रिक डिसाइड करेगी, और आप हर चीज में उसके साथ अग्री करोगे। वो कहेगी हाँ मैं इतने पैसे लूंगी, आप कहोगे हाँ ले लो। क्यों? क्योंकि शी इज एन एक्सपर्ट इन हर फील्ड। यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट उर्वशी जी। कार्ड नंबर 3, 3 इज जुपिटर। जुपिटर इज ज्ञान, इज द कारक ऑफ विजडम, इसी कारक ऑफ ध्यान, सॉरी ज्ञान। तो यहाँ पर हम इसको कैसे समझ रहे हैं? जब आप उस फैशन डिजाइनर के पास जाओगे तो वो क्या करेगी? शील चार्ज एज पर हर ओन चॉइस। वो अपनी चॉइस के हिसाब से चार्ज करेगी। यस और नो? व्हाई? बिकॉज शी इज एन एक्सपर्ट।
उसके अलावा एक टेलर है जो आपके घर के आसपास कहीं पर भी बैठा है, वो कहेगा मैडम इसके 100 रुपए दो। आप कहोगे अरे भैया इतने से काम के 100 रुपए होते हैं? तो वो कहेगा ठीक है आप जितने चाहो उतने दे दो। वाई? ही इज नॉट एन एक्सपर्ट। उसके साथ वो एक्सपर्ट का टैग नहीं लगा है। ऐसा नहीं है उसे अपना काम नहीं आता, ये कहना गलत है, मगर उस एक्सपर्टीज के साथ नहीं आता जिस एक्सपर्टीज के साथ उस डिजाइनर को आता था। यस और नो? यस। ये कार्ड यही कहता है, लर्न योर सब्जेक्ट एज एन एक्सपर्ट। वाई? दीज पेंटिकल्स के पीछे डार्कनेस है। आप अपने सब्जेक्ट को एक एक्सपर्ट बन के सीखोगे और ये व्यक्ति आपको सिखाएगा, आपकी मदद करेगा, रोशनी दिखाएगा, आप एक्सपर्ट बन जाओगे, आपकी इतनी वैल्यू होगी, आपको फेम मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, बिकॉज यू विल नो योर सब्जेक्ट इन डेप्थ। आपको अपने काम की पूरी नॉलेज होगी। अभी आपको और सीखना जरूरी है। दिस कार्ड सेज यू स्टिल हैव टू लर्न योर सब्जेक्ट, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है, अभी भी आपको अपने सब्जेक्ट को सीखना बहुत बहुत जरूरी है। बात समझ आई कैसे हमने इस कार्ड को देखा? यस। तो ये कार्ड कहता है कि अभी हमें अपने सब्जेक्ट को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम पूरी तरह से तैयार नहीं है। जब भी हम तैयार हो जाएंगे हमारी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। सो वी हैव टू क्रिएट दैट वैल्यू, फॉर दैट वी हैव टू स्टडी मोर, लर्न मोर। अब आप राइट में देखिएगा, इन दोनों को इसका सपोर्ट मिल रहा है, राइट? सो दे विल बी कोलैबोरेटिंग, एक साथ एकजुट बन जाएंगे। वो कहेगा मैं सिखा रहा हूं, वो कहेगा मैं सीख रहा हूं, वो कहेगा तुम सीखो और आगे बढ़ो, चिंता मत करो, बेकार की चिंता मत करो, सीखो और बढ़ते जाओ। ठीक है? और जैसे जैसे तुम सीखोगे वैसे वैसे तुम्हारी वर्थ क्रिएट हो जाएगी, फिर जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, राइट? तो दे विल कोलैबोरेट, दे विल कम टुगेदर, ये साथ में आएंगे, सीखेंगे, ग्रो करेंगे। अभी इनको और सीखना बाकी है, जैसे जैसे ये सीखते जाएंगे वैसे वैसे इनकी ग्रोथ होती जाएगी। ठीक बात है या नहीं है? yes, so this is a card of expertise, this is a card of collaboration, this is a card of learning। ठीक है, ये और सीखने का कार्ड है। अब रिवर्स में बताइएगा, आप बताइएगा क्या लग रहा है, ये सीखेंगे और या ये कहेंगे कि नहीं इतना बहुत है? बताइए रिवर्स में क्या होगा? अपराइट में तो ये अभी सीखेंगे, इनको किसी का सपोर्ट भी मिल जाएगा। रिवर्स में क्या होगा? नो लर्निंग, एब्सोल्युटली राइट। अब क्या हुआ, वापस आ जाते हैं। अब आप उस टेलर के पास गए, आपने कहा भैया आप जो है आपका काम इतना अच्छा है, वहां पर वो मैडम इतना चार्ज कर रही हैं, आप क्यों नहीं अपने आप को एक्सपर्ट बनाते हो? एक छोटा सा कर लो और उसके बाद आप भी एक फैशन डिजाइनर बन जाओगे। और टेलर कहेगा अरे कुछ नहीं आता उसे, मैं क्यों सीखूं, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। तो नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, अ स्ट्रेट नो। उसको नहीं समझना है, वो सोच रहा है मैं एक्सपर्ट हूँ, अभी मुझे नहीं सीखना, मुझे अपना अपना सब्जेक्ट खूब अच्छे से आता है। तो इज दैट अ करेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स? नो। लर्निंग से क्या होता है, हम ग्रो करते हैं। अभी आपने उस टेलर को बोला कि नहीं 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 मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे सीखना ही नहीं है, आप मुझे क्यों गाइड कर रहे हो, मुझे ये कार्य ही नहीं करना, आप बेमतलब मुझे टेंशन दे रहे हो। तो ये नॉट बी फ्लेक्सिबल, वेरी ट्रू। ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ये कहेगा मुझे नहीं सीखना, इनको एक दूसरे का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इनके बीच की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, ब्रेक होगा, है ना, इनके बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी और इन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये पढ़ना नहीं चाहेंगे, ये अपने सब्जेक्ट को और अच्छे से सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। करेक्ट? समझ आई ये बात? कितने लोगों को समझ आई? पक्का? ये भी सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा ये कार्ड, नहीं करना पड़ेगा ना? अभी मैं टेस्ट ले लूंगी आप लोगों का, आफ्टर दिस ले लूं? चलिए, वेरी नाइस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ऑल दीज कार्ड्स हैव टू बी रेड इन द सेम वे। कार्ड पढ़ने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, ओनली एवरी कार्ड हैज अ डिफरेंट स्टोरी। हर कार्ड का एक स्टोरी है, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट विद द स्टोरी सो दैट यू कैन रीड देम, कि ताकि आप उनको बहुत सुंदर तरीके से रीड कर पाए। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। यस और नो? यस। आइए, अब मैंने आपको, अब मैं इसको थोड़ी देर इस शेयर को बंद कर। कल हमने कितने कार्ड पढ़े थे? 4। आज हमने कितने कार्ड पढ़े? 4।
हमने एक दिन में 4 कार्ड पढ़े, तो आप खुद सोचिए हम एक दिन में एवरेज 4 से 5 कार्ड पढ़ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमें पढ़ने हैं 78। उसके साथ फिर हमें करनी है रीडिंग, जैसे हम आज करने वाले हैं। अब हमारे पास एक स्टोरी पढ़ने के लिए 8 कार्ड्स हैं। आप लोग मेरे साथ 8 कार्ड्स पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दूंगी, उन 8 कार्ड से कुछ कार्ड्स निकाल के दूंगी, और आप मेरे साथ उस सिचुएशन को रीड करेंगे जैसे हमने कल किया था। ये होगा आपका टेस्ट। ये टेस्ट आपको मुझे नहीं देना है, खुद को देना है, और खुद के अंदर से देखना है कि आवाज आती है क्या। आपको यूनिवर्स ने हेल्प किया है, और अगर आपने मेरे साथ इन कार्ड्स को बड़ी धैर्यता से, बड़े प्रेम से पढ़ा है, तो निश्चित आपके अंदर से आवाज आएगी। आप ब्लैंक नहीं हो सकते। ठीक है, तो करें इस प्रोसेस को भी करके देखें। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये करते हैं, आज आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज भी है, फिर लास्ट में आपको वो सरप्राइज बताऊंगी। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक व्यक्ति आया, उसका सवाल हमसे ये है कि मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होती है, करियर में मैं अलग अलग चीजें ट्राई करता रहता हूँ, ठीक है, मगर कोई भी चीज जगह पे नहीं जाती है। मैं कई बार करियर चेंज करने की कोशिश कर चुका हूँ, नई नई चीजें सीखता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, मगर मेरी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं है, जैसे एक स्टेबल इनकम नहीं होती है, क्योंकि हर बार मेरा इंटरेस्ट बदल जाता है, या मुझे सक्सेस नहीं मिलता है, तो मेरे को रुचि खत्म हो जाती है। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है करियर से रिलेटेड, अब उसने आपसे गाइडेंस मांगा है रिलेटेड टू दी करियर इश्यूज। ठीक है, आपको कार्ड दिखाते हो, बताइएगा क्या प्रॉब्लम है। जो कार्ड्स हमने पढ़े हैं ना, मैं आपको उसी में से दूंगी, ताकि आपको, मुझे सिर्फ ये देखना है कि आपके थॉट्स क्लियर हुए या नहीं हुए, क्या आप ब्लैंक तो नहीं हो। ब्लैंक हो ना अगर आप किसी कार्ड को पढ़ते वक्त, तो आप समझ जाना कि अभी आपको कार्ड समझ नहीं आया है, एक बार और सुन लेना उसको, अगर आप ब्लैंक हो, हालांकि मुझे पता है ब्लैंक नहीं हो। ठीक है, एक कार्ड में बीच में ना, आप लोगों का टेस्ट लेते हुए एक जनरल कार्ड भी डाल रही हूँ जो आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, मुझे पता है वो भी बता दोगे। हमें जितनी डिटेल में एक प्रॉब्लम को देखना होता है, हम उतने सारे कार्ड्स निकालते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हमें डिटेल में चीजों को देखना है, हम ज्यादा कार्ड्स निकालेंगे, और अगर हमें ऊपर ऊपर से किसी बात को समझना है, तो हम कार्ड्स कम कार्ड्स निकालते हैं। ये भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करता है कि आपको कैसे देखना है। ठीक है, कि आपको कितने कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, एक करना है, दो करना है, चार करने हैं, ये कहाँ से पता चलेगा, ये भी आपकी इंट्यूशंस आपकी मदद करेंगी। चलिए, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब मैं आपको सिचुएशन बता चुकी हूँ। ठीक है, सिचुएशन बताई थी ना मैंने, कि एक व्यक्ति है, करियर में बार बार इश्यूज फेस कर रहा है, हमें उसे गाइड करना है कि प्रॉब्लम उसके साथ क्यों हो रही है, और कैसे वो इस प्रॉब्लम से निकल सकता है। राइट, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर करूंगी अनम्यूट, बट कोई भी शोर नहीं मचाएगा, आराम आराम से करेंगे। ठीक है, चलिए, अब इसके साथ क्या हो रहा है, इसने हमसे पूछा कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये बताइए। ठीक है, मैं रिवर्स कार्ड्स भी डाल रही हूँ इसमें। नेचर का भी डाल देते हैं। चलिए, अब प्रॉब्लम क्या है ये बताइए, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या दिख रहा है आपको, रिवर्स है। जस्ट सेकंड, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड रुकिएगा। नो लर्निंग, ओके, ओके, यस, प्लीज टेल मी क्या प्रॉब्लम है। And person is not ready to learn more.
अपनी स्किल्स पे वर्क नहीं करना चाहता ये पर्सन। वेरी नाइस, दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू लर्न मोर। वो अपने आप को सोच रहा है कि वो एक्सपर्ट है, उसे सीखने की जरूरत। फ्लेक्सिबल नहीं हो Adamant. रहा है मैम। हाँ जी, मैम वो Adamant. फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहता। फ्लेक्सिबल नहीं है, Adamant है. एडमेंट है, ट्रू। ये एक्सपर्टाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि स्किल्स बहुत बार बार सीख रहा है, पर एक्सपर्टाइज नहीं कर रहा है उसमें। यस, ही इज लर्निंग, मगर नॉट ये टर्निंग उल्टा एक्सपर्ट। है. हाँ. उसके पास जो नॉलेज है वो उतने में ही खुश है, आगे वो कुछ करना नहीं चाहता है। वेरी ट्रू, आप लोग बिल्कुल क्लियर है। इसके पास जो नॉलेज है, इसके बारे में इसका कोई ध्यान नहीं है कि इसको कैसे बढ़ना है, और ये इसमें सीखने की कोशिश नहीं कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड। मैम ये अपने विचारों में रहना चाहता है। ओके, ये कुछ भी न्यू जो है उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता अपनी लाइफ। He's a perfect. depressed person and he doesn't want to see the upright two cups. He's always seeing what he has lost. He's not seeing what he is there, what he can do in future. He's not Very, seeing that. He's crying over spilt milk all the time. very true. So तो he जो cannot progress. yeah, But जो इंसान को opportunities are ध्यान से there. बढ़ना। हाँ जी, Opportunity, but opportunities are there which he can explore. yeah, But he is at the moment he is so depressed he cannot see anything but grief. wow, जो wow. जो Yes. हो गया है उसको छोड़ के वो आगे देखना चाहिए उसे, कि रास्ता है, ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं है, बट वो उसमें मायूस होके खड़ा हुआ है, जो मतलब उसमें डिप्रेस हो गया है, वो जो हो Very, गया। very उसको आगे बढ़ना चाहिए। सोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको यूज नहीं कर रहा है ये पर्सन, अपॉर्चुनिटीज को यूज नहीं कर रहा है, और very nice, डिप्रेसिव है ये पर्सन। He is very confined to his own knowledge. He doesn't want to explore anything. wow. You people are expert. So good. Very nice. If you are reading Thank you, ma'am. cards so confidently in one go, I'm so glad and happy. Next. He ये has to work very hard, but he Yes. will not give up. He will Correct. do the work. अगर मन लगाया तो वो करेगा. He will do it and he will come up, but it will take time because the journey is not easy. The journey is quite tough, and he has to face it to stand somewhere, and he will do it. himself he has to work hard. अपने आप को स्टेबल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी। He Work. has to accept the challenges which he is facing in his environment, like the job office and all, and he has to balance that, and he has to show new talent to them. True. Very nice. So this card says that he needs to create balance, and especially he has to put in extra efforts to fit in the situation. Right? राइट। इस कार्ड आपने पढ़ा नहीं है। अब आपसे आपका ये कार्ड देखते ही आप जवाब दे दोगे, मुझे पता है। फिर क्या होता है इसका? मैम हार्ट ब्रोकन। He has been deeply wounded because of various things in his life. He is very deeply hurt, and not one incident, probably 3-4 incidences, because there are 3 swords. So 3 incidences he must have undergone in life, very major one, where he has really, it has hurt him very deeply, and his heart is full of blood. He is bleeding actually. True. So sad hai bechara, bahut sad hai. He is carrying the pain of failure. He's carrying the pain of his failure. Very true. Yes, failure. Anything else anybody wants to add? So, when this boy came to us, he came with a question that I always fail in whatever career I choose. I want to know what is the problem with me. So let's see what are the problems with him. First problem is that he is not learning from his mistakes. He's not adamant. He's adamant. Yes. He's not learning as an expert about his subjects. He keeps changing his subjects. अलग अलग business try करना is not a solution. एक चीज में महारत हासिल करना is a solution that he is not understanding. Okay. Then this card says he keeps looking at his wounds. He keeps looking at what he has lost. इसका ध्यान हमेशा किस पे रहता है? जो भी लॉस हुए इसके, उस पर इसका ध्यान रहता है, rather than focusing on the brighter side. तो जब इंसान इतना
इतना बैगेज लेकर चलेगा तो वो ग्रो कैसे करेगा? वो उस पेन को ही फील करता रहेगा, तो हीलिंग तो करना पड़ेगा ना। दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम इज कि वर्क हार्ड, मेहनत तो ये करता है, ठीक है, मेहनत, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, बट जब रिजल्ट नहीं आता है तो इसका दिल टूट जाता है और ये अपने काम को छोड़ देता है। आई होप समझ आया सबको, क्योंकि मैंने कुछ नहीं बोला, ये सब बातें आप ही ने बोली है, मैंने सिर्फ सबको जोड़ दिया है। यस, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब ये Yes. तुमसे पूछ रहा है, आपने प्रॉब्लम बता दी है, अब आप मुझे सोल्यूशन बताओ कि मुझे क्या करना है। पहले तो प्रॉब्लम बताई ना, उसने हमसे क्या पूछा था कि प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ, हमने उसको प्रॉब्लम बता दी कार्ड से निकाल के कि ये प्रॉब्लम आपके साथ है। अब इसने पूछा कि अब आप मुझे सोल्यूशन बताओ कि मुझे आगे क्या करना है, राइट? अब मैं आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला कार्ड, क्या करना है इसको? He has to keep moving. Move forward. उसका Move जो भी forward. बैगेज है वो लेके आगे बढ़ना चाहिए, Mhm. तब वो journey, the more he moves, the more he will try to improve. He will be able to get somewhere. I ये think टाइम है the अपनी boat हीलिंग in करने one का। place. ये टाइम है Healing है। True. और जैसे इसको बोट में जैसे वो स्वॉर्ड है लगी हुई, अगर वो थॉट्स का अगर रिप्रेजेंट करती है, अगर उसकी नेगेटिव थिंकिंग है हर फेलियर को लेकर, अगर वो कैरी करके चलता रहेगा तो एक पॉइंट होगा कि वो बोट भी हैवी हो जाएगी एंड इट विल सिंक इनटू द वाटर, पानी में डूब जाएगी। तो ही हैज टू रिमूव दोज नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, Very दीज आर द पैटर्न व्हिच ही इज कैरिंग विद हिम। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करता है, तो अगर यही स्वॉर्ड को लेके ही चल पड़ा तो फिर वहां पे भी वही प्रॉब्लम्स को कैरी करेगा वो। ट्रू, वेरी नाइस। बोल सकते हैं सोल्यूशन में कि है ना, वो अपनी जॉब चेंज कर सकता है। लाइक ये दिखा रहा है कि वो ट्रैवल करके जा रहा है, तो ये बिल्कुल। और मैम उसको ये भी सजेस्ट कर He सकते हैं has to कि take जैसे proper यू हैव टू decision. टेक योर फैमिली अलोंग विद, ताकि Family. आपका ध्यान भटके ना, और वो आपके साथ होंगे तो इमोशनली यू आर सिक्योर। Very good. Of course, yes. Now these are what? Different intuitions you get when you read. ये variations कहाँ से आते हैं? ये आपके दिल की आवाज होती है जब आपकी ऊर्जा दूसरों से connect होती है। Understood? Very nice. So these are different ways of looking at the same aspect, same thing. कैसे होता है? ये होता है जब हम keep working on it. जब आप energies के साथ connect करते जाओगे, आपकी intuition level और strong होता है, राइट? इसीलिए तो सिर्फ कार्ड पढ़ के नहीं होता, ठीक है? म्यूट Photo करेंगे आया। ओ बाबा, Photo hard. Photo. अनम्यूट करके भूल जाते हैं सब। चलिए अगला कार्ड देखेंगे। तो पहले हमने क्या बोला, आगे बढ़िए और अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान दीजिए, और आप बैगेज भले ही आपके पास हो मगर उसको रिलीज करना है तो उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। सोचने से अपने आप कुछ भी नहीं होगा। दूसरा कार्ड क्या कहेगा बताइए? टेक अ लीप ऑफ फेथ, न्यू बिगिनिंग, किसी विशर की विद एडवाइस। बैलेंस, टेक एडवाइस आप फ्रॉम आपको लापरवाह नहीं Experts. होना, अपनी जो चीजें करना चाहते हो वेल विशर का एडवाइस Mature लेना है। decision. और है प्रॉस्पेरिटी है, वो इमेच्योर है, इसलिए जल्दबाजी में कोई ये ना ले, मतलब कोई डिसीजन ना ले। वेल विशर का ये ले। विषय का सपोर्ट लेके चलना है। होप, He हैप्पीनेस। has to take guidance also. He has got a feather on the cap. So he has Yes. got Ashirvad. He has got the Yeah, blessing. blessings are And there. it is sun. So all the clouds will be moved. Life will be brighter. But he has to be careful because that immature movement should not be there. He will get into problem. He has to take guidance of a person who is much more matured than him and move in that right direction. Not take a hasty decision by slipping away from that mountain. That kind of a hasty decision you should not take. Very nice. So good. So first card said that you have to move forward, take the charge of your life, start working. This is a time to heal yourself rather than getting stuck with whatever has happened earlier. Second card says, stop being so immature. Now it's a time to, because your personality is a kind of, a little immature and impulsive. So always take guidance from someone and then take a decision. Don't take, decisions just like that. Be very careful when you take a decision because it's a matter of your work.
right? ऐसे Right. करके देखिए. Then comes the third one. कल पढ़े थे हमने ये. Yes, ma'am. Yeah. Don't The take opportunity is everything coming. so much to heart. Give a little time, take a little relaxation mentally, and of course, you are in a bad situation now. You are tied up, but your intuition will help you. More than anything, you have the ability to think out of the box. So use your brain to look at some other situation. Don't keep indulging in the same situation. You will keep repeating the same thing. Think out of the box. Take this time to think out of the box. You will get some other good solution. Probably for some time you can take up a job, do the job, then again get back to business. Something like that he can do. Ma'am, But opportunity again, he should not hurry. He should take his time. is coming, and the person should meditate and work on his intuitions. His Right. intuition will guide him how to come out of this problem. Absolutely. Need a change of perception. Very nice. Get solution after some time. Yes. We can say that he might have to make some temporary compromises to come out of this situation. Yes. So, Yeah. it says, now let's compile all three. What is the guidance for this man? The first guidance is that he has to move ahead and heal himself. Whatever has happened has happened. Look at a brighter side of life. Take the support of your family. Travel, go ahead, work more, and be optimistic. Because it is a time of healing where things are going to be much better for you. The second card says, whenever you feel that you have to take a decision, because it is a new start of your life, you always take guidance from your, mentors or anybody who is your well-wisher. Then this card also says that you have to move ahead. When you move ahead, you please try to be a little more, careful about your things. Don't be that careless, because that is again going to create a challenge for you. The third card says, might be you'll have to make some compromises, because already you have lost a lot of, money, or many times you have failed in different businesses in your life. So might be this time you'll have to make a little more compromise, but that is for your good. You should look at the picture from a different angle, like the hangman. You'll get a better solutions, because you're very intelligent and knowledgeable. कह सकते हैं? जी. Now comes the last card. Now the choices you will make, you will get the fruit accordingly. You have to be very wise. See the black and white parts of their weigh it in the pros and cons of every learning, every situation, every choice that you make henceforth. You are going to get reward for your hard work from the universe. Absolutely. So here Reva ji has also written, balance your emotion, reduce ego. True. So major arcana justice will be done. He will be a winner. जो आप करोगे वो आपको मिलेगा. Do good, get good. So work hard, you'll get the best out of it. This card is of karma. जैसा करोगे ऐसा भरोगे. But this is a positive card. If you have worked hard, you will 101% get the best in this business. So will this business be a success? Yes. In some time, yes. Not immediately. In some time, yes. देखिए इसके दो एस्पेक्ट्स हैं. फर्स्ट एस्पेक्ट इज चेक इट आउट. 3 कार्ड मेजर आर्काना के हैं, डिसाइडिंग कार्ड्स. ये माइनर का है, ये हमें रास्ता दिखा रहा है. मेजर आर्काना के तीनों कार्ड्स देखते हैं. फूल इज अ पॉजिटिव कार्ड. This card is also a positive card. This is not a negative card. It also says you will get what you want, the delay. ठीक है? तो major arcana is the deciding cards. So this was the situation. So here the first card says you can be a little impulsive, carefree, but you listen to your your mentors, your guides, or any of your well-wishers. You are being blessed by the universe. The card is yellow, so you will get what you want. Second card says you'll have to keep some patience, but nothing is going to get. You are not going to get everything on one go. In the very starting, अरे पहले दिन business शुरू किया और वो चला
ऐसा नहीं होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा. दिस इज द कार्ड ऑफ पेशेंस. एंड द थर्ड कार्ड सेज यू विल विन, राइट, इफ यू पुट गुड एफर्ट्स. समझ आया हाउ वी हैव रेड? 8 कार्ड्स पढ़े हमने. 4 कार्ड से हमने प्रॉब्लम देखा, 4 कार्ड से हमने प्रिडिक्शन किया. So how do you find it? Was it difficult or easy? It is easy. Easy. Quite easy But- it was. It was quite Mm. simple. You made it easy. Yeah, आपके you कार्ड- made Yeah, it right. easy. Yes, you explained it very easily. We have so to we learn. got it very easily. Yeah. More. This is something I'll tell you. If you always, whenever you read the cards, keep this in mind. When a card comes in front of you and you are blank, that means there is a gap. First, fulfill that gap. Don't read. Wait. Listen to the instructions once again. Connect with the card. क्योंकि आप कभी भी blank नहीं हो सकते. Blank हो तो गड़बड़ है. तो blank नहीं होना है. और दूसरा चीज क्या है, नेचुरली पढ़ोगे तो बिलीव मी आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. रीड द कार्ड्स नेचुरली, जैसे आज हमने पढ़ा, आपने पढ़ा, मैंने सिर्फ उसको जोड़ा. आप सब बता चुके हो, जो मैंने बोला वो आप ही के शब्द थे, बस मैंने उसको पिरो दिया. इतना ही डिफरेंस है. यस और नो? Yes. So do you find tarot interesting? Yeah, it is Yeah, very interesting. Very interesting. Yes, Very yes, interesting. sir. It is Very interesting. It is easy. 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 Yes. Yes. And Yes. believe me, you can learn it in one go. मतलब आपको बार बार एफर्ट डालने का जरूरत नहीं है. एक ही बार में अगर आपने, मैं इतना कहती हूँ, क्लासेस में भी कहती हूँ, लाइव करोगे, एक बार में करोगे, एक बार में आप कर जाओगे. आपको दूसरी बात उसमें एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा. इनफैक्ट एक समय ये आएगा आपको रिकॉर्डिंग भी दोबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने बहुत पेशेंस के साथ सुना और एक एक चीज से कनेक्ट किया. यस और नो? Yeah. Yes, Yes. sir. अभी यहाँ तक ये स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है. अब इसके पास सवाल आता है, मैडम आपने ये तो बता दिया कि बिजनेस चल जाएगा, ये भी बता दीजिए कब तक चलेगा. यस, अगला सवाल आएगा उसका, क्या क्या रेमेडीज करनी है. तो you should understand the concept of remedies, and we need to understand the concept of this giving the timeline of the event, right, कि event कब तक होगा. So then it becomes a complete tarot reading with confidence and the other aspects of our life. You can connect with it. आप फिर बहुत easily सारे dots connect कर लेते हैं. Clear है? Yes? Now I want to know from each and every one of you, how many of you really want to learn it? I want to learn. Maybe. I want to Me learn. also. Yes? So जिन्होंने register किया, you are already in the program. We are starting in this week. Yeah, I registered. Still in dilemma, जो अभी भी confused थे, dilemma में थे, I'm going to take 5 more minutes. Let me just explain everything to you. Then I'll take your questions. Because this is the final day. मेरा देखिए उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपको 78 कार्ड हवा में पढ़ा दूं और कहूँ ये कार्ड ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है. वो तरीका नहीं है. My purpose was to make you understand how to connect with the card. So that 8 कार्ड आपने पढ़े, मगर ये 8 कार्ड आप तक ऐसे आपके साथ ऐसे रहने चाहिए कि आप कभी ना भूल पाओ, कि ताकि अगले 70 कार्ड भी जब आप पढ़ोगे तो आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाए. राइट? सो ऐसे करके हमें इसे पढ़ना है. सो आई विल जस्ट टेक 5 minutes of yours. Let me just explain everything. Then I'll take your questions.